हेलो दोस्तों। जो है पटवारी भर्ती परीक्षा 2016 वाला जो हिंदी का जो पेपर आया था, है ना। आपको पता है हिंदी का भी 10 प्रश्न होता है पटवारी में। तो जो हिंदी का प्रश्न आया था पेपर में, उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और आज ये हिंदी के महा प्रैक्टिस सेट में लगातार चलता रहेगा। ये सभी परीक्षाओं को कवर करने की कोशिश करूँगा मैं। और साथ में इनमें जो कंप्यूटर पूछे गए हैं वो भी मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। जल्द ही उसका भी जो है सीरीज चालू कर दूँगा। चलिए हिंदी का देखते हैं 2016 वाला। और दोस्तों बहुत ही अच्छे से बताऊँगा मैं। व्यापम में जो उत्तर लिए गए हैं वही उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर त्रुटि आपको लगे तो मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं मुझको, फिर मैं उसको और चेक कर लूँगा। क्योंकि कई बार आपको पता ही है कि व्यापम आंसर गलत ले लेता है ना। तो चलिए देखते हैं। और आज भी आपको बढ़िया बढ़िया प्रश्न मिलेंगे। जो डीपली पढ़ा होगा दोस्तों वो तो किसी भी प्रश्न में नहीं अटकेगा। बाकी प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे हमको हल करना होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस मस्ट है, चलते रहिएगा मेरे साथ। और आज का मैं सामान्य हिंदी शुरू करता हूं दोस्तों। भविष्य में होने वाला उपर्युक्त वाक्यांश को, है ना, उपर्युक्त वाक्यांश के अर्थ को व्यक्त करने के लिए निम्नांकित में से उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। अगर सीधी सीधी बात मैं आपको बोलूं, है ना दोस्तों, सीधी सीधी बात अगर मैं करूं तो एक वाक्य, है ना, अनेक जो शब्द होते हैं उनके लिए एक शब्द जो होता है वो वाला प्रश्न है। वाक्यांश के लिए हमको एक शब्द देना है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो दिया गया वाक्यांश आपने पढ़ ही लिया है और उसके लिए हमको एक जो है शब्द देना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। भविष्य में होने वाला, तो क्या उसको भविष्य कहते हैं, आगामी कहते हैं, अग्रगामी कहते हैं कि भावी कहते हैं। और जो नहीं पढ़ा होगा ना वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया होगा, क्योंकि देखिए इसमें सभी ऑप्शन थोड़ा से, है ना, थोड़े से ऐसे लग रहे हैं कि जुड़ा हुआ लग रहा है थोड़ा सा, आगामी अग्रगामी, है ना। तो देखिए भविष्य में होने वाला, लेकिन अगर भविष्य में होने वाला बोल दिया है तो दोस्तों इसका होता है भावी, है ना, भावी बोलते हैं, भावी बोलते हैं इसको। और डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। टिक लगा लेता हूँ मैं आपके लिए, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे और बताइएगा मुझको कि आगामी और अग्रगामी में आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, है ना। फिर उसका भी मैं अर्थ आपको समझाने के, है ना, समझा दूंगा। बाकी कंफ्यूज होने वाली बात तब तक है जब तक आपने पढ़ा नहीं है ना। बाकी अब कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। चलते हैं आगे, चलते हैं। आए थे हरिभजन को, 1 मिनट मिटा देता हूँ आपके लिए। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ठीक है, तो इसका जो है दोस्तों ये लोकोक्ति है और इसका जो शाब्दिक अर्थ है हमको बताना है। तो देखिए भगवान की भक्ति छोड़कर सूत काटना, तो जिस काम के लिए गए थे, है ना, पहला ऑप्शन देखिए भगवान की भक्ति छोड़कर सूत काटना, तो ये तो सामान्य अर्थ बता रहा है ना, जो लिखा हुआ है वही बोल दिया। जबकि लोकोक्ति जो होते हैं, मुहावरे जो होते हैं, विशेष अर्थ को बताते हैं, विशेष अर्थ को परिलक्षित करते हैं। तो पहला तो बिल्कुल गलत हो गया। अब दूसरा अगर पढ़ें तो दूसरा ही बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। जिस काम के लिए जाए, है ना, गए या जाए, उसे ना कर कोई और ही काम करने लगना, है ना। तो इसी यही जो है आपके सही उत्तर के लिए बिल्कुल परफेक्ट कूट है। और लगा लीजिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन लगा देता हूँ मैं। चलिए आगे चलते हैं। टा वर्ग के व्यंजनों का अंतिम वर्ण है, तो टा वर्ग के व्यंजनों का अंतिम वर्ण बताना है। और मैं अगर आपसे पूछूं तो आप लोग निश्चित तौर पर बता देंगे, क्योंकि आसान प्रश्न है। टा ठा डा, है ना, डा टा ठा
उसके बाद क्या आता है, डा, ढा, अना, है ना। तो अना जो है बिल्कुल अंतिम वर्ण है दोस्तों, है ना, और सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सी लगा दीजिए। तो वर्ग भी आपको याद रहने चाहिए, जैसे का क्या होता है, का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा, है ना। अगर टा की बात करें तो टा, ठा, डा, ढा, अना। और अगर बीच वाले की बात करें, का और टा के बीच में कौन सा आता है दोस्तों, अंगा के बाद चा, है ना, चा जाता है। तो चा, छा, जा, झा, है ना, या उसके बाद टा वाला आता है। उसके बाद अगर टा वर्ग के बाद की बात करूं मैं, तो आपका कौन सा वर्ग आ जाता है, ता वर्ग आ जाता है। ता, था, दा, धा, ना, है ना। और उसके बाद अगर बात करें तो आपका जो है कौन सा वर्ग आ जाता है दोस्तों, आपका ओष्ठ्य ध्वनि वाला आ जाता है। और ओष्ठ्य ध्वनि में आपको पता ही होगा क्या आते हैं, पा, फा, बा, भा, मा, है ना। तो जो पा वाला वर्ग होता है उसको ओष्ठ्य ध्वनि बोलते हैं। ये सब भी पूछा जाता है, ओष्ठ्य ध्वनि, कंठ्य ध्वनि। का वर्ग जो होता है कंठ्य ध्वनि होता है, आप सभी को पता होगा। और मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में, है ना, पिछले जो वीडियोस हैं उनमें मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं डीपली नहीं जा रहा हूँ, है ना, लिख कर नहीं बता रहा हूँ। और ऐसे ही आपका रिवाइज टाइप का बोल दिया। बाकी चलते हैं, आगे चलते हैं। 24वां देखते हैं। स्त्रीलिंग वाची संज्ञा नदी को पुल्लिंग रूप में परिवर्तित करने पर वह निम्नांकित में से किस संज्ञा में रूपांतरित होगी, चिन्हित कीजिए। तो दोस्तों नदी का हो जाता है, अगर पुल्लिंग बना दें तो नद हो जाता है, और बी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बी लगा देते हैं। और नदी का अगर पुल्लिंग बनाए तो क्या हो जाता है, याद रखिएगा, नद हो जाता है। तो कई बच्चों को नहीं पता रहा होगा, चलिए अब पता चल गया होगा। आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। यह पुस्तक किसी विद्यार्थी को दे दीजिए। उपर्युक्त वाक्य में यह और किसी शब्दों को वस्तुतः किसी, है ना, देखिए किसी शब्दों को वस्तुतः किस व्याकरणिक श्रेणी के अंतर्गत माना जाना चाहिए। तो सर्वनाम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो किसी, है ना, किसी शब्द से आपको पता चल गया होगा कि किसी विशेष, मतलब किसी निश्चित जो है संज्ञा के बारे में पता नहीं चल रहा है ना। तो किसी शब्द क्या होता है, एक प्रकार का अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उससे आप लोग समझ गए होंगे कि ये कौन से जो है कौन से श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन है, और लगा देते हैं दोस्तों बी। अगर यह पुस्तक की मैं बात करूं तो यह, है ना, मतलब पुस्तक की बात कर रहा है, पुस्तक का नाम नहीं बताया, है ना, कौन सी पुस्तक है, अनिश्चय है हमको, है ना। यह पुस्तक बोल दिया, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी पुस्तक की बात कर रहा है ना। और किसी विद्यार्थी को दे दीजिए, तो विद्यार्थी, किस विद्यार्थी को देना है यह निश्चित नहीं है, यह भी अनिश्चय, है ना। यहाँ भी अनिश्चय की स्थिति हो रही है। तो बिल्कुल आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, और आगे बढ़ा लेता हूँ मैं आपके पेज को, ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। और आगे कौन कौन से प्रश्न हैं, वाक्य शुद्धि वाला भी प्रश्न आया हुआ था, संधि से भी प्रश्न आया हुआ है। चलिए ऊपर चलते हैं। और 26वां जो प्रश्न दिया था, निम्नांकित में से कौन सा सही कथन नहीं है। तो संधि में दो वर्णों के मेल से शब्द का नया रूप बनता है, बिल्कुल सही बात है। और समास में दो पदों का योग होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। वर्णों का खेल कहाँ पर चलता है, संधि में चलता है, जबकि पदों का खेल कहाँ चलता है, समास में चलता है। ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। संधि में दो वर्णों के मेल से विकार भी उत्पन्न हो सकता है, सही बात है। परिवर्तन, विकार का मतलब ही परिवर्तन होता है ना, याद रखिएगा। संधि में क्या होता है, विकार होता है, और विकार मतलब क्या होता है, परिवर्तन, ठीक है। तो जबकि समास में केवल दो पदों के बीच का संयोजक शब्द ही लुप्त होता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। और आगे चलते हैं। समास को तोड़ने से उसका विग्रह होता है, ठीक बात है। जबकि संधि को तोड़ने से उसका विच्छेद होता है, यह भी सही बात है। चलिए आगे चलते हैं, डी ऑप्शन देखते हैं।
संधि में दो पद यथावत रहते हैं, ये गलत बात है दोस्तों, है ना। इसमें बिल्कुल गलत दे दिया है। तो यही आपका सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन, क्योंकि हमको क्या बताना था, कौन सा कथन है ना जो है सही नहीं है। तो बिल्कुल डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नांकित में से अयादी, आ गया बहुत बढ़िया प्रश्न। और अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, अयादी जो स्वर संधि होता है ना, अयादी जो अयादी अयादी जो है स्वर संधि का एक प्रकार है। और 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के, कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 5 प्रकार होते हैं। और मैंने सबको पहचानने का ट्रिक भी आपको बता चुका हूँ मैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा। अयादी का थोड़ा सा अच्छे से आपको बताया था कि नहीं, अगर सभी प्रैक्टिस सेट देख रहे होंगे तो आपको बता चुका हूँगा। बाकी चलिए अभी तो मैं बताऊँगा ही। अगर हम लोग देखें, देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें पूछा हुआ प्रश्न क्या पूछा हुआ है, अयादी स्वर संधि को जो है चिन्हित करना है। है ना, अयादी स्वर संधि वाले शब्द को, है ना, या उदाहरण को हमको चिन्हित करना है। तो चलिए आ जाइए। और क्या होता है इनमें, देखिए संधि के समय क्या हो जाता है, ए बनता है एक तो, है ना, नाम ही अयादी है, ए धन आदि, है ना। उसके बाद आय आ जाता है कभी कभी बीच में, जैसे नायक में आय आता है। और जैसे पावक में क्या होता है, आव हो जाता है पावक में। पवन में क्या हो जाता है, अव हो जाता है। ये सब आपको शब्द में दिखाई देंगे, परिलक्षित होंगे, तो आप समझ जाएंगे कि अयादी संधि है। ठीक है, तो देखते हैं कौन से में इस प्रकार के शब्द बीच में आ रहे हैं। आ जाइए देखते हैं। तो यदि धन अपि, इससे बन गया यद्यपि। अच्छा, इसमें तो या के सामने आधा अक्षर आ रहा है दोस्तों, तो इसमें तो यन संधि है ना। या वा के सामने अगर आधा अक्षर आता है तो यन संधि होता है, मैंने आपको बताया था। अच्छा, सी वाला ऑप्शन देखिए, महेश्वराय, तो इसमें देखिए ऊपर डबल मात्रा लगी है, ऐसे में क्या हो जाता है, वृद्धि संधि हो जाती है ना। वहीं पर अगर एक मात्रा लगी होती है ना, तो क्या हो जाता, एक मात्रा में गुण संधि होता है। ठीक है दोस्तों, एक मात्रा में गुण संधि, चाहे ओ का मात्रा लगा हो, है ना, चाहे ए का मात्रा लगा हो, क्या हो जाता है, गुण संधि होता है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, जैसे रमेश है ना, उसमें क्या है, इसमें गुण संधि है रमेश में, है ना। सदैव है, सदैव दोस्तों, सदधन एव, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, सदैव हो जाता है। तो वहाँ पर कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। ठीक है। और अगर बात करूँ मैं रमेश वाला में, तो इसमें क्या है, गुण संधि है। अगर ऊपर ओ वाली मात्रा आती है, एक ही मात्रा आती है, सदैव में तो 2 मात्रा थी, तो मैंने बता दिया वृद्धि संधि। ठीक है, लेकिन जब ओ वाली मात्रा आ जाती है, सिर्फ एक मात्री, है ना, एक मात्रा, जैसे मैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, है ना, जैसे महोदय है, ठीक है, महोदय, तो महोदय में देखिए सिर्फ एक मात्रा लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर गुण संधि होता है। ऊपर में अगर ओ लगा है तो क्या होता है, गुण संधि। लेकिन वहीं पर यहाँ पर डबल मात्रा हो जाती है ना, डबल मात्रा हो जाती, तो जैसे महोदय है ना, महोदय में क्या होता है, 1 मिनट, है ना, 1 मिनट मैं लिख के बता रहा हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ। महोदय, महो, महो, है ना, तो दर्य। अब यहाँ पर देखिए डबल मात्रा ऊपर है, तो यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ पर वृद्धि संधि है। ठीक है, तो रिवाइज टाइप का मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, सबको पहचानने का ट्रिक, और कोई बात नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, लेकिन आपको रिवाइज होते रहना चाहिए सारी बातें। उससे क्या होता है कि आपको भूलता नहीं है सही समय पर। चलिए आ जाइए, गुण संधि देख लिया, वृद्धि संधि देख लिया, अयादी का भी मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार का आपको दिखाई देगा बीच में, औ, है ना, ए, आओ, आय, ऐसा बीच में आपको दिखाई देगा। जैसे नायक है, उसमें आय लगा हुआ है ना। तो देखिए पवन, देखिए पवन में देखिए औ, है ना, बीच में क्या हो रहा है, जहाँ पर संधि हो रही है औ आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों बी जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है, यहीं पर, है ना, यहीं पर
अयादी संधि है, ठीक है, या बोले तो अयादी स्वर संधि है। तो पवन में है और पावक में भी होता है, नायक में भी होता है, नयन में भी होता है, नयन में, शयन में भी होता है। कुछ उदाहरण बता ही देता हूँ जब पढ़ा रहे हैं तो, है ना, शयन में भी होता है। तो इन बातों को भी याद रखिएगा। जहाँ पर संधि होती है वहीं पर ए, औ, आओ ऐसे टाइप के आपको जो है परिलक्षित होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और जलोर्मी में कौन सा संधि है दोस्तों? अगर मैं पूछूं आपसे तो आप बता देंगे तुरंत कि इसमें गुण संधि है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर तो कौन सा ऑप्शन ठीक है मैं बता ही चुका हूँ। चलते हैं आगे। 28वां प्रश्न, यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। निम्नांकित में से सटीक और शुद्ध वाक्य को पहचानिए। एक था बूढ़ा, अपनी एक लाठी रखकर जा रहा था। तो दोस्तों आपको क्रम में ही पता चल गया होगा कि इसका क्रम ही गलत लिखा हुआ है ना। तो जब क्रम ही गलत लिखा है इसका मतलब वाक्य ही गलत। आपको क्रम संबंधी त्रुटि भी दिखाई देती है कहीं कहीं पर वाक्यों में, तो वो वाक्य क्या हो जाता है? अशुद्ध वाक्य हो जाता है। चलिए इसमें तो ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगर मैं बात करूं बी की, तो मुझे 50 रुपये का चिल्लर पैसा चाहिए। इसको सही आंसर लिया गया था दोस्तों, है ना, और मेरे हिसाब से सही भी है। बाकी आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन लिया गया था। चलते हैं और अगर आगे वाला भी पढ़ें हम लोग तो थोड़ा सा सही जैसा लगता है, लेकिन वहाँ पर गलती है कुछ ना कुछ। यही माना गया था अपने व्यापम द्वारा और हमने भी यही मान लिया है अभी, है ना। बाकी अगर आप लोग कुछ बताएंगे तो और चेक करेंगे। चलते हैं आगे, चलते हैं। और 2 प्रश्न और बाकी हैं आज के। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो तो नहीं है, लेकिन कुछ बातें मैं समझाना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है ना। और तत्सम तद्भव से भी प्रश्न आ गए हैं, मज़ा आएगा। चलिए आप तो देखते ही बता देंगे कि कौन से भाषा का, है ना, मतलब कौन से श्रेणी में आ रहा है, क्योंकि मैंने तत्सम तद्भव पहचानने का ट्रिक भी बताया था, देशज भी याद कराए थे ट्रिक द्वारा। अरबी है ना, अरबी फारसी इनको भी ट्रिक द्वारा याद कराया है। बहुत अच्छी ट्रिक है, आप लोग देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट पर आकर। हिंदी वाले में जो हिंदी के मैं प्रश्न करा रहा हूँ, है ना, उस वाले प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है। और अगर आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 29वां है गर्दभ। शब्द को उसकी उत्पत्ति के आधार पर किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा? तो गर्दभ दोस्तों देखिए, ऊपर कौन सी मात्रा लगी है? रा की मात्रा लगी है। ऐसा जब भी होता है, मैं बताया था कि तत्सम होता है ना। ऐसी मात्राएं जब अक्सर करके आपको तत्सम शब्दों में दिखाई देंगे तो लगा दीजिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। वैसे गर्दभ आपका गधा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गधे को कहा जाता है, ठीक है, गधा। तो आपको पता ही है, मैं यही आशा करता हूँ कि आपको पता होगा। बाकी चलिए आगे चलते हैं। 30वां प्रश्न आपको दिया हुआ है, यह भी अच्छा प्रश्न है, पढ़ते हैं। चलिए, निम्नांकित में से देशज शब्द के उदाहरण को चिन्हित कीजिए। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं खटर पटर की, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं, खटर पटर, है ना, हड़बड़, तो गड़बड़, तो ये जो शब्द है, ये सब शब्द जो है आपके देशज शब्द में आता है दोस्तों, ठीक है, देशज में आता है। तो लगा दीजिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगर गाय की मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि ये तद्भव में आता है। और लक्ष्मी अगर हम लोग देखें तो इसमें उसको जो है अच्छा को जो है छतरी के छा में चेंज किया है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये तत्सम से तद्भव में चेंज करके दिया हुआ है। और मस्ती तो किसी अन्य भाषा का शब्द है, मतलब विदेशज शब्द है। और आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ दोस्तों। आपको सीरीज ठीक लग रही होगी तो बताइएगा, और कंप्यूटर के क्वेश्चन कराने होंगे तो भी कमेंट कीजिएगा, ज़रूर कराऊंगा मैं आपके कमेंट देखकर। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो साथ दे रहे हैं, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।